एवरीवन मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ हैं, मस्त हैं आप लोग जो है। आपको मैं दे रहा हूँ नवरात्रि के बारे में जो है कि नवरात्रि की विधान किस प्रकार से होता है। और क्योंकि ही कमेंट आई थी और बताया कि गुरुजी हमें जो है इस नवरात्रि के पर्व पर जो है इसका हमें विधान बताइए, किस प्रकार से जो है नवरात्रि पाठ करना चाहिए, क्या करना है नहीं करना है और कैसा रहेगा। तो आप बने रहें और वीडियो को पूरी देखें, तो जैसे न करें, कट न करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। सप्तशती पाठ नवरात्रि के में पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और सही विधि से करना चाहिए। स्नान के बाद लाल आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके पाठ करें। पाठ से पहले देवी कवच, अर्घला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र पाठ करना अनिवार्य है। सात्विकी भोजन ग्रहण करें और प्रतिदिन निश्चय समय पर ही पाठ करें। इस बीच में अधूरा न छोड़ें। दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि से पहले जो है, जब आप स्नान ध्यान कर लेंगे तो जितना हो सके गुरु का ध्यान करें, क्योंकि बिना गुरु का ध्यान से जो है पाठ भी अधूरा होता है। और उसके पश्चात जो है आप संकल्प कर लें और तैयारी करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र जो है एक लाल कपड़ा चौकी के ऊपर बिछाएं। माँ दुर्गा की मूर्ति हो या फोटो हो और पुस्तक उस कपड़े के ऊपर रखें, उस चौकी के ऊपर रखें। दीप प्रज्वलित करें। फिर जो है संकल्प के और उसका ध्यान करें। और ध्यान के बाद जो है फिर कवच, पहला नंबर है कवच का विनियोग देखें। विनियोग पढ़कर फिर जो है कवच का पाठ करें। के पश्चात फिर अर्घला आता है। अर्घला का जो है आप विनियोग करें, माँ का ध्यान करें और सत्य मन से। अंत में फिर कीलक होता है, कीलक का विनियोग करें, कीलक स्तोत्र पढ़ें। के बाद जो है उच्चारण, इसमें एक विशेष बात यह है कि ऊंचे स्वर से न करें, मध्यम स्वर से रहे। संस्कृत में पढ़ना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदी में आप पढ़ सकते हैं और इससे स्पष्ट उच्चारण करना है। मन को शांति करें, कहीं इधर उधर न भटकाएं। और इसके साथ साथ विराम का नियम भी है। तो अगर पाठ को विराम देना है तो अध्याय को पूरा करें। जो इस पाठ को आप कर रहे हैं उस पर देखिए कि कितना मंत्र का कितने मंत्र में यह पूरा होगा। और तब जाके जब वह पूरा हो जाएगा तब आप विराम दे सकते हैं। 9 दिन तक यह नियम पूरा करें। यह 13 अध्याय है, 9 दिन में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। इसमें प्रथम दिन यानी पहला दिन पहली अध्याय, दूसरे दिन 2 से 4 और तीसरे दिन 5 से एक कर्म अनुसार आपको कर सकते हैं, क्योंकि पाठ से किसी भी त्रुटि के लिए अनिवार्य है। विशेष सावधानी, पाठ के दौरान माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप का ध्यान करें। पुस्तक को सीधे में न रखें। 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसी का भोजन जैसा प्याज व लहसुन मध्य व मांस व इनका त्याग करें। और मैंने बताया कि इसमें जो है मंत्र है तो वह पाठ बंद हो जाए। छोड़ने के लिए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो इस प्रकार आपको विवरण दे रहा हूँ, आप बने रहें वीडियो पर।
ओम आशा श्री नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषयः गायत्री स्नुत गणुट छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिं क्लं क्लकं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ जपे न्यासे विनियोग। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषभ्यो नमः शिरसि गायत्री गणुट छंदांसी गायत्री गणुट छंद नमः मुख्ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता नमः हृदय ऐं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्ति नमः पादयो ह्रीं कीलकाय नमः नाभो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे सर्वांगे। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः क्लीं मध्यमाभ्यां नमः चामुंडा अनामिकाभ्यां नमः बीचे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ऐं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम ऐं हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा ओम क्लीं शिखाय बखट ओम चामुंडाय कवचाहुं ओम बीचे नेत्राय बखट ऐं ह्रीं चामुंडाय बीचे अच्छे असाय फट। ओम ऐं नमः शिखायां क्लीं नमः दक्षिणनेत्रे क्लीं नमः वामनेत्रे। ओम ऐं नमः शिखायां ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे क्लीं नमः वामनेत्रे नमः दक्षिणकर्णे मोम नमः वामकर्णे डाम नमः दक्षिणनासायां ऐं नमः मुख्ये ओम चैं नमः गुह्ये एवं विना श्रेष्ठ व्यापकं मूलेन कुर्यात्। ओम ऐं अब्दिगरक्षणम् ओम ऐं प्राच्यै नमः पूर्व दिशा ओम ऐं पूर्व और दक्षिण के बीच में। ओम ऐं अग्ने नमः ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः दक्षिण और पश्चिम के बीच। ओम क्लीं प्रतीचे नमः पश्चिम दिशा ओम क्लीं वायवे नमः दक्षिण पश्चिम उत्तर के बीच। ओम चामुंडाय उदीचे नमः उत्तर दिशा के और ओम चामुंडाय आने नमः पूर्व और उत्तर के बीच। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीच्यै पुरुषाय नमः आकाश में। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय वीच्यै भूमि नमः केवाध्यान खड्गम चक्र गदेश चाप परिगां शूलम्बुसण्डे शिरः शंखं संदधतिं करे स्त्रीनेन सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतमास पाददशिकां सेवे महाकालिकां या मत्सो सफेद हरो कमलजो अंतम मधुं कैटभ तुम मधुं कैटभ महाकाली नमः। परशुंगदेश कुलिशं पद्मधनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्म जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शनैश्च ददतिं हस्ते प्रसन्नानना देवी शैरीमर्दनीम्यभां लक्ष्मी सरोजस्थितां महालक्ष्मी नमः। घण्टाशूलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकाम् अस्त्राब्जै गणनान्तविलस अस्त्राब्जै ददतिं गणान्त्यविलसा चिन्तशैलतुल्याप्रमां घण्टाशूलानि शङ्खमुसले चक्रधनुषायकाम् अस्त्राब्जैर्ददतिं गणान्तविलसा चित्तांशतुल्याप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां आधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वती मनोभजे हृदयार्दिनीं। शिवाद नवान मंत्र का जाप करें। एक माला हो या 10 11 माला हो तो इससे जो है माँ की सिद्धि मिलती है। विशेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिं संहार कारणीं निन्द्रां भगवते विष्णुर्सलां ते सतो ब्रह्मवाचा त्वं सहा त्वं सदा त्वं हि वसटकार स्वरात्मिका सदात्माक्षरी नित्ये मातास्ता अर्धमातास्ता नित्यम्। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वत्तद्धार्ते विश्वं त्वत्ताश्रयते जगत् ते तत्फलं देमसन्तीत सर्वदा विशिष्टो सृष्टरूपां तं स्तुतिरूपा च पालिनी
तथा समृद्ध जगत तो सा जगन्मे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह च भवती महादेवी महासुरी प्रकृत्यं त्वं सर्वगुणत्रय्या विभाविनी कालरात्रे महामोहरात्रि च त्वं श्री हित्रं बुद्धिर्बोध रखना लज्जा पुष्टि तथा त्वं शांति क्षांतरेव च खड्गिनी स्वरिणी गोदिनी चक्रणिता शंखनी चापनी बाणभूषणी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा सौम्या वैश्य सुंदरी परापराणां परमात्मेवा परमेश्वरी यच्च किंचित क्वचिदस्तु सद्दा सद्दा ख्यातिया सर्वया चलती सा तम किंचितेतया यया त्वया जगत् जगत्पातयो जगत् स्वप्निन्द्रावथन्नि तत्तान्तोत्मैश्वरा विष्णु सैग्रहाणां मसानि वचा कारितास्तो कष्टं कारितास्तो स्तुतो कष्टं चुक्तम् बाणवे सातम मिथम प्रभावे से ही रुदारे देवी संस्था मोतो दुरादर्शो बसुरो मधुकैडवो पर्वोदंता जग स्वामी नियता मुस्तोलगो बोधश्चा कर्ता मस्या हंतमेदो मासुरो पर्वोदंता जग स्वामी नियता मुस्तोलगो बोधश्चा कर्ता मस्या हंतमेदो महा। इस प्रकार सप्तशती पाठ का उपयोग किया जाता है और जिसमें जो है सबसे पहले दुर्गा सप्तशतोत्तर का पाठ करें। उसके पश्चात जो है वह आप जो है शाप विमोचन लिखा हुआ होगा। शाप विमोचन करने से भी जो है वह जो है जब तक आपने जो है अपना जैसा मकान को साफ किया और उसी प्रकार जो है से शाप विमोचन किया जाता है। और शाप विमोचन करने के पश्चात जो है आप जो है वहाँ पर तिलक संकल्प किया जाता है और संकल्प के पश्चात जो है आप जो है शुद्ध आसन पर बैठकर पहले जो है कवच का विनियोग करें और कवच का पाठ करके उसके बाद अर्घला आता है। अर्घला का विनियोग करें, ध्यान करें, माता का जो है वहाँ पर गुणानुवाद करें। और आपको जो है जिस प्रकार से संस्कृत में अगर समझ में नहीं आती है उसको जो है आप हिंदी में कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और हिंदी के बाद जो है इसके पश्चात आप जो है कीलक स्तोत्र का जो है पाठ किया जाता है। कीलक स्तोत्र का पाठ जो है विनियोग, ध्यान और विनियोग करना चाहिए। उसके पश्चात जो है कीलक स्तोत्र का पाठ करने के बाद इसको जो है फिर आप जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभदायक होता है, जिससे जो है आप लोगों के लिए यह सुविधा मैंने आपको दिया है। और इसमें जो है सारा दुर्गा का रहस्य बताया गया है। तो अगर आपने आपको आगे देनी है तो सबसे पहले कमेंट में लिखें जय माता की। आप जो है इस पाठ को आगे बढ़ाइए और जिसमें की जो है द्वितीय अध्याय, जिसमें आपको जो है पहली अध्याय में राजा सूरत और वैश्या समाधि नाम वैश्य का संवाद और वहाँ मेधा ऋषि के साथ बैठे हुए मेधा ऋषि जो है मेधा ऋषि का जो है उनको जो है दिशा निर्देश करवाना है, जिससे जो है वह सप्तशती का पाठ यह प्रथम चरित्र में बताया गया है। उसमें मैंने आपको जो है हृदय न्यास सप्तशती न्यास करना चाहिए। सप्तशती के न्यास के बाद प्रथम चरित्र का विनियोग करें। प्रथम चरित्र का विनियोग करने से उसका ध्यान करें, फिर कहानी समझो या कथा सुनो। आप जो है इसको हिंदी में भी जो है आप कह सकते हैं और संस्कृत में भी आप कह सकते हैं। उसके पश्चात आप लोग जो है फिर वहाँ पर अध्याय का, और जब अध्याय आपकी पूरी होती, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का जो है आप समापन करते हैं, वहाँ अध्याय का उपयोग न करें, अध्याय न बोले। उसमें जो है आप
प्रथम प्रसम श्री मार्कंड पुराण सावरणी के मनमंत्री दिव्य महात्म्य मधुकट मधुकैटव बधो नामम और प्रथमम कुसुमम श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु और मम कामना सफलासंतु। मैंने जो यह पाठ किया है यह अपनी माता जी को प्रसन्न करने के लिए किया है और यह पाठ माता जी को मैंने समर्पण किया है। उसके बाद आप यहीं चलेंगे मध्यम चरित्र और मध्यम चरित्र में जो है मध्यम चरित्र का विनियोग करके ध्यान करिए। जो लिखा हुआ होगा इस प्रकार से आप जो है उसको पढ़ें और उसके बाद मध्यम चरित्र में जो है 62 मंत्र का यह अध्याय है। फिर उसके बाद यह तीसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय यह मध्यम चरित्र आता है। उसके बाद जो है फिर शक्रादि स्तुति माँ जगदम्बा की स्तुति बहुत बड़े अच्छे नम्र भाव से करें और उसके पश्चात आप जो है तीसरा अध्याय का जैसा वहाँ पे ध्यान